नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर है यूपी में बुलडोजर हिसाब। आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में 22 दुकानों के कॉम्प्लेक्स पर आखिर क्यों चला योगी का बुलडोजर। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिर यूपी में कहां एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, उसके बाद 24 घंटे से कम वक्त में कैसे योगी की पुलिस ने हिसाब बराबर कर दिया। अगली बड़ी खबर देखेंगे जंग से पहले कैसे पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। एक तरफ कतर के बाद तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है कि जंग रुक जाए, लेकिन अफगानिस्तान कैसे जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है और पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं अब जंग ही विकल्प बचा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे पाक के परमाणु की पोल खुल गई है। पाकिस्तान अपने परमाणु बम को लेकर गीदड़ भभकी देता है। बड़ी खबर यह है एक सीआईए के पूर्व अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है कि पाकिस्तान के परमाणु बम की चाबी अमेरिका के पास थी। कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर की कमान अमेरिका तक पहुंच गई, और साथ ही बताऊंगा सीआईए के अधिकारी ने बताया कैसे ओसामा बिन लादेन बुर्का नकाब पहनकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान भागा था। अगली बड़ी खबर मुस्लिम सीएम पर घमासान। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे, इस पर मोहर लग गई, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं और चिराग पासवान ने हमला किया कि उनके पिता ने लालू यादव को यह ऑफर दिया था कि बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन तब लालू इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद चिराग पासवान के हमले के बाद तेजस्वी और आरजेडी घिर गई है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर दावा आरजेडी करती है। साथ ही आपको बताऊंगा तेजस्वी के नायक के पोस्टर लगे, तो तेज प्रताप ने क्या कहा और किसने कहा तेजस्वी नायक नहीं खलनायक है। अगली बड़ी खबर वेनेजुएला पर हमला करेंगे ट्रंप। एक तरफ ट्रंप दुनिया में यह दावा कर रहे हैं कि जंग वही रुकवा रहे हैं, दुनिया में शांति वही ला रहे हैं, तो आखिर अब वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी क्यों कर रहे हैं ट्रंप? क्यों अपने सबसे बड़ा युद्धपोत रवाना कर दिया है और 5000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। बताएंगे आपको वेनेजुएला ने कितनी तैयारी करी है। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। शुरू करें, आइए उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। दो दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लखनऊ में भीड़ ने पुलिस टीम पर कर दिया अटैक, आरोपी को छोड़ने पर हुआ बवाल, दरोगा समेत 7 पुलिस वाले घायल, 9 आरोपी हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन, 30 साल पुराने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर हुई कार्रवाई। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी अकील गिरफ्तार, बीसीसीआई ने घटना की निंदा की। यूपी के अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद पर फिर हुआ बवाल, मंदिर की दीवारों पर लिखा नारा, करनी सेना ने एक्शन की मांग की। बिहार के खगड़िया में गरजे अमित शाह, आरजेडी पर साधा निशाना, कहा लालू की सरकार आई तो फिर आएगा जंगल राज, एनडीए की सरकार आई तो विकसित बिहार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, कहा बिहार में एनडीए की लहर है, जीत तय। पाकिस्तान पर पूर्व सीआईए अधिकारी का चौंकाने वाला खुलासा, कहा परवेज मुशर्रफ के दौर में अमेरिका के कंट्रोल में थे पाक के परमाणु हथियार। आज नहाय खाए के 7 महापर्व छठ की शुरुआत हुई है। सोमवार को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ, 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखेंगे भक्त। अजमेर के पुष्कर मेले में 1 करोड़ की घोड़ी नगीना को देखने के लिए उमड़ी भीड़, 8 लोगों की टीम करती है देखभाल। दिल्ली में 2 जगहों पर बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, महरौली में हथियार सप्लायर गिरफ्तार हुआ है, नांगलोई में भी 3 पकड़े गए। वेनेजुएला पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं ट्रंप, वेनेजुएला ने भी 5000 मिसाइलें तैनात की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हराया, रोहित शर्मा का शानदार शतक, कोहली ने भी जमाई हाफ सेंचुरी, रोहित बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। एनडीटीवी गुड टाइम्स कल लेकर आ रहा है डल झील से स्पेशल प्रोग्राम, सोनू निगम के कॉन्सर्ट की कश्मीर घाटी में धूम है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुभकामनाएं दी, कहा समारोह से कश्मीर में बढ़ेगा पर्यटन। नहीं रहे मशहूर अभिनेता सतीश शाह, 74 साल की उम्र में मुंबई में निधन,
100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। कल होगा अंतिम संस्कार। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है इंसाफ का योगी मॉडल। योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दिल्ली दौरे पर है। आज देखिए जेवर पहुंचे थे। देश का बड़ा एयरपोर्ट जेवर तैयार हो रहा है और एयरपोर्ट देखने के लिए योगी पहुंचे। जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इसी महीने के आखिर में पहुंचने वाले जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन करने के लिए, उससे पहले निरीक्षण करने खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और आइए अब बारी है योगी के इंसाफ की। उत्तर प्रदेश के झांसी में देखिए जरा क्या किया बाइक सवारों ने, लड़की के साथ छेड़छाड़ की। ये छेड़छाड़ करने वाला ये भूल गया ये हरकत उत्तर प्रदेश में कर रहा है। झांसी की तस्वीर है, बाइक पर दोनों आ रहे हैं, गली है सुनसान, 2 लड़कियां खड़ी हैं, वो छेड़छाड़ करता है, लड़की का फोन गिर जाता है और लड़का फरार हो जाता है। अब देखिए इस हरकत के बाद इनका इलाज भी हो गया है। पुलिस ने दुरुस्त कर दिया है पूरी तरह से और अब माफी मांग रहे हैं। अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। गलती नहीं होगी, सारी करना आज मेरी आज नहीं करें गलती, कभी भी नहीं करनी गलती, कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। हमारी सारी ऐसी गलती नहीं होगी, मेरी बहन है, आज ऐसी गलती नहीं होगी, सारी करना आज मेरी देखिए अब माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं सारी लड़कियां हमारी बहन हैं, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कभी भी नहीं करनी ऐसी गलती, सारी लड़कियां हमारी गलती, कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। आज ऐसी गलती नहीं होगी, मेरी बहन है, आज अब जिंदगी भर याद रखेंगे कि आखिर क्या हश्र हुआ था ये करने के बाद। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छेड़छाड़ की तस्वीर और उसके बाद पक्का इलाज। अब देखिए एक और इलाज की बुलडोजर इलाज। आज बुलडोजर पहुंचा उत्तर प्रदेश के मेरठ में 22 दुकानें गिरानी थी। और बुलडोजर के पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी, क्योंकि पुलिस ने कानून व्यवस्था भी देखनी थी, इसलिए दुकानें खाली कराई गई। पहले से नोटिस दिया जा चुका था दुकानें खाली करने का। और उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ इस कॉम्प्लेक्स पर। ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, अच्छा खासा बड़ा कॉम्प्लेक्स, 22 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में थी। बड़े कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए पोकलेन मशीन लगाई गई थी।
दूसरी तरफ जब बुलडोजर चल रहा था, देखिए जरा आसपास के स्थानीय लोग, बड़ा जमघट था क्योंकि आसपास मार्केट भी है। ये सारी भीड़ बुलडोजर एक्शन देखने के लिए पहुंची थी। सब अपने मोबाइल कैमरों से वीडियो बना रहे थे, लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखिए जिनकी दुकानें हैं वो रो रहे थे, वो बिलख रहे थे, वो कह रहे थे सालों से उनकी दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में। देख लीजिए, दो बात तो जो है कितना नुकसान होता है उसे भी सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। नौकरी नहीं मिली तो मैं करूंगा अपनी दुकान नौकरी हमारी ईमानदारी का बताओ। हमने ईमानदारी से काम करा, हमने चोरी नहीं की। अभी तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे होता है, इन बच्चों को क्या करें? हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हमसे गलती अगर हो रही है तो गलतियां आप लोगों ने भी करी है। आपने क्यों बेनामे करे इसके? मत करते बेनामे ना से भी दिए कमर्शियल, हमें कनेक्शन भी मिले। 71 साल की मेरी उम्र है सर, मैं क्या कहाँ जाएंगे हम लोग पैसे दे। मैं एक इंसान के नाते मेरी सबके साथ भावना है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। हम कहाँ जाते हैं? भगवान दिखते सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कौन से घर में उम्र ऐसी होगी। बुलडोजर चल गया और एक एक कर कई दुकानों को ध्वस्त कर गया। सालों की मेहनत सेकंडों में सुहा हो गई तो दुकानदारों का दिल भर आया, आंसू छलक पड़े। कईयों ने दबी जुबान में सवाल पूछे, कईयों ने खुली जुबान से पूछा आखिर उनका कसूर क्या था। कसूर तो हमारी ईमानदारी का बताओ। हमने ईमानदारी से काम करा, हमने चोरी नहीं की। अभी तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे होता है, इन बच्चों को क्या करें? भले ही वो कॉम्प्लेक्स अवैध था, लेकिन राकेश मदान और अश्विनी कुमार की रोजी रोटी तो वैध थी। डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर निशी गोयल अपने क्लिनिक से जिस सपने को पूरा कर रहे थे वो तो वैध था। उम्र ऐसी होगी, अब क्या करेंगे? क्या बेईमानी करें, क्या करें, किसके आगे रोक? अब देखिए आपको बताऊं, लोगों का गुस्सा भी है, लोगों की आंखों में आंसू भी है, लेकिन बुलडोजर क्यों चला? मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की ओर से कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही। एक्शन के लिए बुलडोजर को देख दुकानदार फूट फूट कर रोने लगे। कार्रवाई के लिए आवास विकास के 100 लोगों की टीम मौजूद रही। एक्शन के दौरान पुख्ता सुरक्षा की गई, 220 पुलिस वाले मौजूद रहे। एटीएस के ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। यह कॉम्प्लेक्स दरअसल 288 वर्ग मीटर में बना है, इसमें 22 दुकानें। यह जमीन काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन 1990 में यह अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। यहां आवास बनना था लेकिन कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। यह कॉम्प्लेक्स विनोद अरोड़ा नाम के शख्स ने बनवाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे ध्वस्त करने के आदेश दिए। दिसंबर 2024 में कोर्ट ने इसे 3 महीने में खाली करने को कहा। आवास विकास परिषद के 45 अफसरों के खिलाफ भी केस किया गया है। आइए इसके बाद आपको सुनवाता हूं जिनकी यहां दुकानें थी, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सब ये अपने अपने लेवल पर जैसे जिसकी भी संपत्ति छोटी बड़ी सब परेशान है। केवल मैं नहीं, एक आदमी जाहिर हो रहा है, एक आदमी जाहिर नहीं कर पा रहा, अपने मन में घुट रहा है, बस परेशान सब। रोजगार चला जाएगा, वो क्या करेगा? कैसे अपनी जीविका चलाएगा? वो पूरी जिंदगी भर के एक एक पैसा आदमी लगा के तो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है। हाँ। अब मिनटों में तुम उसे खत्म कर दोगे, वो क्या करेगा? संपत्ति बचती, कुछ तो बचे अपना। मैं 91 से यहाँ पे दुकान करता हूँ, लेकिन आज बिल्कुल जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। आज हम सड़क पे आ गए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं खोली जा रही, सब पूरे मेरठ में गम है इस बात का। अगर ये रेजिडेंशियल का प्लॉट था तो इस पे कॉमर्शियल के बेनामे क्यों हुए? कॉमर्शियल के बिजली के कनेक्शन क्यों दिए? हमारे सील लगा दी जाती पहले ही, ना हम दुकानें खरीदते ना हम कुछ वो करते, तो ये कोई तरीका नहीं है। अब देखिए लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन बुलडोजर जहां चला कुछ बुनियादी सवाल है उन पर। अवैध निर्माण के वक्त ही उसे रोकने की कोशिश आकर क्यों नहीं होती? एक सवाल सबके जहन में, जब ये घर बन रहे थे, जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहे थे तो अफसर अधिकारी